ओम नमः शिवाय दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आनंद मंगल। आनंद में ही रहना चाहिए। सभी बड़े प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्योंकि भैया भगवान का नाम ही सब श्रेष्ठ है दुनिया में। और कहा भी है रामचरितमानस में कि राम नाम मन दीप धरूं जे देरी द्वार और तुलसी भीतर बारहू या देखूं मुझे यार। अंदर और बाहर हमारे जीवन में उजियाला रहना चाहिए, खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद है। क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए है। तो भाइयों बहनों, क्यों ना हम अपने जीवन में आनंद ही प्राप्त करें। और आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, कब होगी, कहाँ होगी, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। क्योंकि संसार में भगवान ने सब कुछ हमारे लिए दिया है, सब कुछ आपके लिए ही है। और आप उसे पाना नहीं चाहते, प्राप्त करना नहीं चाहते, तो गलती किसकी आप बताओ। देखो, सोचने वाली बात है। बस ठान लो, ठान लो कि अब तो हमें ये प्राप्त करनी ही है। तो भाइयों बहनों, वो चीज आप प्राप्त कर ही लेंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। 100%। जैसे अपन बाजार में सामान लेने जाते हैं कोई कंपनी का, तो कहता कि 100% गारंटी है पंडित जी इसकी। मेरी गारंटी है कि वारंटी है? तो बोला नहीं, गारंटी है। तो संसार की चीज खरीदने जाओगे तो वारंटी देंगे, वारंटी, गारंटी नहीं देंगे। लेकिन भगवान आपको गारंटी देते हैं, गारंटी, वारंटी नहीं। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, ना, पूरी लाइफ टाइम तक गारंटी है। अगर हम उनके बताए हुए रास्तों पे चल जाएं, उनके वचनों का पालन करने लगें, तो भाइयों बहनों, आज मैं आपको एक साखी के द्वारा, एक कहानी के द्वारा जीवन को बदलना चाहता हूं। सभी का जीवन बदले, और जब जीवन बदल जाएगा तो आप भी दूसरों का जीवन बदलने वाले बन जाएंगे। तो भाइयों बहनों, मुझे बड़ी खुशी होगी आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये जो कहानी है ज्ञानवर्धक है। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए महाराज। तो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, इसे ध्यान से और गौर से सुनना। भाइयों बहनों, कहानी एक मनुष्य के ऊपर ही है, केवल मनुष्य के ऊपर। क्योंकि हम अगर इसको और योनियों मतलब 84 लाख योनियां हैं उनकी तरफ अगर ले जाते हैं, तो उनमें ये चीज कम दिखाई देगी, कम से कम। पहली बात तो दिखाई नहीं देगी, और ये कमी मनुष्य में ज्यादा दिखाई देगी। ये जो कहानी की जो बताने जा रहा हूं, इसमें जो कमी है वो मनुष्य में दिखाई देगी, बाकी किसी जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवरों में नहीं दिखाई देगी। वो सीमित हैं, सीमित। और हमारी ये जो कमी है वो असीम है, असीम। मनुष्य की कमी ये है कि उसके अंदर कामना बहुत बड़ी है, कामना।
अरे उसने तो भगवान तक को नहीं छोड़ा, भगवान को भी नहीं छोड़ा कि प्रभु ये तो बहुत कम है, मुझे और चाहिए। अब क्या चाहिए, इसी के बारे में मैं आपसे बताने जा रहा हूं। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी जो है सृष्टि बना रहे थे, सर्वप्रथम स्टार्टिंग हुई, ऐसा शास्त्रों में आता है, जानकारी भी ले सकते हैं आप। तो सृष्टि जब बना रहे थे तो उन्होंने मनुष्य बनाया, जीव जंतु, पेड़ पौधे, देवी देवता, धरती, आकाश, वायु, जल, सारा ब्रह्मांड, 7 पाताल और 7 आकाश, पूरा ब्रह्मांड, संसार सब परमात्मा ने बनाया। और सबको बनाने के बाद सबकी आयु उम्र भी लॉक कर दी गई कि इतनी इतनी उम्र के सब लोग होंगे, क्योंकि भगवान कभी किसी से भेद तो करता नहीं है। हम लोग ही मतभेद करते हैं, मतभेद और मनभेद। ध्यान दो, गौर से सुनिए। एक होता है मनभेद और एक होते मतभेद। और हम लोग भी परिवार में, घर में मतभेद और मनभेद से चलते हैं। या तो मनभेद हो जाएगा आपको या फिर मतभेद हो जाएगा आपको। ये ऊंचा है, ये नीचा है, गरीब है, ये अमीर है, मैं पढ़ा लिखा हूं, ये अनपढ़ है, मैं धनवान हूं, ये गरीब है। ये मतभेद हमारे अंदर घुसने के बाद हम दुखी होना चालू हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर मनभेद ना हो और मतभेद भी ना हो तो भाई आपसे बढ़कर कौन होगा संसार में। सारे नक्षत्र, तारे, ग्रह, सूर्य सब आपको प्रणाम नमस्कार करेंगी, 10 दिशाएं आपको नमन करेंगी, 10 दिशाएं। अगर आपके अंदर का मनभेद ना हो, मतभेद ना हो, भाई भाई में, पति पत्नी में, बाप बेटे में, मित्र मित्र में, अड़ोसी पड़ोसी में, भगवान में, देवी देवताओं में, हम भगवान में भी मतभेद करते हैं भाई। ईमानदारी से बताओ, आप मतभेद करते कि नहीं करते, बताइए आप। देखिए भाई, बोल सकते हो लेकिन आप मतभेद करते हो कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये शंकर है, ये दुर्गा है, ये हनुमान है, ये गौ माता है, ये तुलसी मैया है, ये मनी प्लांट है। ईमानदारी से बताइए आप, ये श्याम बाबा हैं और ये गिरिराज जी है, ये भगवान बुद्ध हैं, ये गुरु नानक हैं, ये अल्लाह है, ये खुदा है। तो ये मतभेद नहीं तो क्या है भाई, बताइए आप। मनभेद और मतभेद नहीं है तो क्या है आपके पास, बताइए आप। जबकि भाइयों बहनों हमारा ब्लड एक है, ईमानदारी से बताओ। डी बी डी जो भी हो, ए बी सी डी, जो ब्लड है उसका एक ही कलर है। ऐसा तो है नहीं है कि वो अमेरिका का आदमी है तो उसका ब्लड लाल कलर का हो, अब वो भूरे कलर का होगा, पीला होगा, है? पाकिस्तान के इनका अलग से रंग होगा, ब्लड का काला काला कलर का रंग होगा। तो भाई इतने रंग बनाए भगवान ने, 7 रंग मेन माने गए हैं, ठीक है ना, और उनमें भी 3 रंग और मेन माने गए हैं। तो 7 रंगों में से इतने रंग बना दिए संसार में। अब आप बताइए कि भगवान के रंग में एक रंग, लाल रंग संसार में दिया सबको, चाहे किसी जीव का देख लो, चाहे जानवर का देख लो, पेड़ पौधों को छोड़ के, बताइए आप। तो जब ब्लड एक है, इंद्रियां भी एक हैं। देखो मजे की बात, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां भी एक हैं। कैसे? आप देखो, आपकी दोनों आंखें एक
बात सामने वाले की भी ऐसी आंखें, कोई परिवर्तन नहीं भाई, कोई परिवर्तन नहीं। पूरे शरीर में बस काला भूरा हो सकता है, छोटा बड़ा नाटा लंबा ये हो सकता है भाई, लेकिन ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां आपको एक बराबर मिली है भाई। तो समय ज्यादा ना लेने की वजह मैं सीधा आपको ले चलता हूं उस कहानी की ओर। मुझे क्षमा करें, थोड़ा सा मैं तत्व ज्ञान की तरफ बढ़ गया। तो अब आ जाते हम उस कहानी पर भाई। तो मनुष्य ने कहा कि मेरे को उम्र भगवान आप कम दे रहे हैं और मुझे आयु उम्र ज्यादा चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया क्यों चाहिए? बोले महाराज मैं जब कलयुग में जाऊंगा संसार में तो वहां मुझे घर बनाना है, बीवी बच्चे पालना है, परिवार बढ़ाना है, शादी ब्याह बहुत से काम मुझे करना भी, और अपने लिए भी करूंगा दूसरों के लिए भी करूंगा। बताओ, और 40 साल की उम्र दी है, 25 साल तो मेरी पढ़ाई में लग जाएंगे, ठीक है, 5-10 साल में नौकरी में, शादी, फिर मैं क्या देखूंगा बताइए? मैंने तो कुछ सुख प्राप्त ही नहीं किया। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपको करोड़ों बार प्रणाम करना चाहता हूं, हे भोलेनाथ, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु भगवान, आप मुझे उम्र दीजिए ज्यादा। अब भगवान तो भैया दयालु ठहरे, कृपालु ठहरे, भोले भंडारी है वो तो भैया देते हैं, दाता है भोलेनाथ तो हमारा। तो उनको दया आ गई, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से कि एक काम करो भाई, इसको मनुष्य को जो है उम्र देनी चाहिए अपने ज्यादा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज उम्र तो दे दें, लेकिन दें किसकी? अब इसके बाद उस मनुष्य को तो कहा कि भाई ऐसा करो, अभी तुम जाओ, हम तुम्हारे बारे में विचार करते हैं, मीटिंग करते हैं, और फिर तुम्हें उम्र देने का पूरा विश्वास दिलाते हैं, तुम जाओ, तुम्हें उम्र पूरी मिलेगी। ये भगवान के मुख से निकल गया। अब जब भगवान के मुख से निकले हुए वचन कभी फीके नहीं हो सकते भाई। अब कुदरत का खेल देखिए, भगवान की कृपा है वो। तो इतने में ही वहां पे आ गया अचानक गधा। कौन आ गया? गधा। अब गधा आया तो गधा कहता है महाराज आपने मेरे को 40 साल उम्र काहे दे दी? इतनी जिंदगी भर में बोझ ढोता रहूंगा, ईंट पत्थरों का, और कुमार मेरा जीना हराम कर देगा। तो इसलिए महाराज मुझ पर दया करो, आप कृपा निधान है भोलेनाथ, मेरी उम्र कम कर दो। तो भगवान को हंसी आ गई कि मनुष्य आया था तो उम्र मांग रहा था, वो जी आया तो उम्र कम का मांग रहा है। बड़ी कमाल के लोग हैं यार कलयुग में, क्या किया जाए? भगवान को हंसी भी आ रही और दया भी आ रही। तो अब उधर भगवान को तो उम्र उसे देनी है, तो इसलिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, तेरे को कितनी चाहिए उम्र? तो माने हंसते हंसते कह दी गधा ने रेंकते हुए, मेरे को तो 20 साल दे दो। तो आप जानते हो जानवरों की उम्र 15-20 साल ही होते हैं, पक्की बात है ये। महाराज उस मनुष्य की तो गल गई, क्योंकि 20 साल उम्र भगवान ने वहां जब तक कर ली उसकी। अब 20 साल दे के गधे को और दे दिया वरदान, जाओ 20 साल की आनंद लो, मजा लो कलयुग में। गधा फूला नहीं समाया है, मस्त हो गया भाई। अब इसके बाद में अचानक वहां पे भैया एक कुत्ता आ गया, भौंकता भौंकता। अब कुत्ता आया तो वो भी रोने लगा बुरी तरीके से। अरे महाराज ये क्या कर रहे हो आप? महाराज आप कलयुग में भेजो संसार में, तो मृत्यु लोक में, तो आप एक काम करो, मेरे को उम्र कम दे के भेजो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया क्यों, तेरे को उम्र क्यों कम चाहिए? बोले महाराज मैं कब तक टुकड़ों में पलूंगा? कब तक टुकड़ों पे पलता रहूंगा लोगों के? बताओ आप। लोग मेरे को अपने दरवाजे पे, ज्यादा दरवाजे पे रखेंगे। अब तो खैर हमने सुना कि पलंगों पे भी सुला लेते हैं लोग बाग घर में। ऐसे घर भी देखे हमने, लेकिन भाई बहुत गलत बात है, बहुत गलत है, अच्छा काम नहीं है ये भाई।
शास्त्र के हिसाब से भी नहीं है, वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी नहीं है भाई। बिल्कुल पक्की बात है भाई। घर में कभी किसी भी जीव जानवर को पालना नहीं चाहिए भाई। एक तोते के अलावा, वो भी तोता भी दरवाजे के बाहर, एक गारंटी दे। और तोता भी कौन पालेगा? जो विद्वान होंगे, जो शास्त्रों का अध्ययन करने वाले होंगे, ऋषि मुनि महात्मा होंगे, ज्ञानी ध्यानी होंगे, ब्रह्मचर्या रखने वाले होंगे, एक गृहस्थी वाले, विषय भोग करने वाले। इनको रखने से कभी बढ़ोतरी नहीं हो सकती। घर में कले कलेश बढ़ता ही रहेगा। देखने में सुंदर लगता है तोता भाई, चूहा भी सुंदर लगता है भाई, कुत्ता भी सुंदर लगता है भाई, कोमल कोमल कुत्ते अलग अलग डिजाइन के लेकिन भाई बड़ा हानिकारक है। अब तुम कहोगे भगवान हम किसी को पाल रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, तो कौन सा पाप कर रहे हैं? हाँ, अच्छी बात है, सेवा करिए, लेकिन उनके स्थान होते हैं भाई, उनके स्थानों पर करिए, सेवा करिए, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने जीवन में ना घुसेड़िए। ईमानदारी से बताइए, कोई जानवर तुमसे कहता है कि आप मेरे बगल में आके बैठ जाए, बोलो वही पूछ पटका के तुम्हारे पास आता है, बोलो। तो खैर आगे इधर नहीं ले जाना, सीधा वहीं आना। तो कुत्ता बोलता है महाराज मुझे उम्र कम दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, कितनी चाहिए? बोले बस 20 साल, ज्यादा नहीं महाराज, बस इसी में मैं तृप्त रहूंगा और आपका शुक्र मानूंगा कि आपने मेरी मतलब रक्षा कर दी, जान बचा ली, मेरा भला कर दिया, बस तो 20 साल वो हो गई, 20 साल गधे की और 20 साल कुत्ते की, कितने हो गए भैया? 40। अब इतने में भैया एक उल्लू अब उल्लू आया तो उल्लू आके कहता है महाराज जयराम जी की प्रणाम, तुमने मुझे उल्लू तो बना दो, रात में मुझे दिखता नहीं है और दिन में मैं देखता हूं, नहीं समझे आप? बड़ी उल्टी तो प्रक्रिया कर दी आपने, मेरी इंद्रियां उल्टी लगा दी मेरी आंखें चेंज कर दी आपने, रात को दिन बना दिया, दिन को रात बना दिया। तो महाराज इतनी उम्र मुझे मत दीजिए, 40 साल मुझे क्षमा करिए आप। देखो आपने कुत्ते की भी कृपा कर दी, कुत्ते के ऊपर भी, गधे का भी भला कर दिया, तो महाराज मैं कहा आपका दुश्मन हूंगा तो भगवान ने कहा नहीं नहीं भैया, हमारा इस धरती पे कोई दुश्मन नहीं होता है, ना कोई मित्र है, ना कोई दुश्मन, ना कोई शत्रु, हम एक न्याय करते हैं भाई। तुम्हारे को कभी हम अपना गुलाम नहीं बनाना, कोई भी भगवान किसी को अपना गुलाम नहीं बनाता, कोई चेला नहीं बनाता है। जो आज संसार में अनेक प्रकार के गुरु होकर लोगों को चेले बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं, लेकिन भगवान किसी को चेला नहीं बनाता। अगर भगवान बनाएगा तो मित्र बनाएगा। मेरे भगवान राम ने देखो ना, सुग्रीव जैसे भोगी को अपना मित्र बना लिया, सका। सुग्रीव रामचरितमानस ध्यान से पढ़िए आप। और राक्षस कुल का विभीषण, उसको अपना मित्र बना लिया। देखो आप, भगवान मित्र बनाते हैं, सका बनाते हैं, अपने बराबर पे बैठाते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है भाई। भगवान कृष्ण को देखिए, अर्जुन को सका बनाया। और भी उदाहरण अनेक है मेरे भाई बहनों, इतिहास उठाकर देखिए और शास्त्र उठाकर देखिए। भगवान किसी को गुलाम नहीं बनाता, किसी को नौकर नहीं बनाता, किसी को अपना चेला नहीं बनाता। हमेशा भगवान किसी को पिता बनाता है, किसी को माता, किसी को भाई, किसी को बहन। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या धर्मण तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। देखो, अरे भगवान हमें सर्वश्रेष्ठ उपाधि देता है, पद देता है और अपना मानता है। हम नहीं मानते, हमारी बेवकूफी है, नादानगी हमारी, ना समझी है हमारी भाइयों बहनों। तो ध्यान देने वाली बात है। महाराज उल्लू को भी 20 साल उम्र दे के विदा कर दिया। उल्लू भी मस्त, कुत्ता भी मस्त, गधा भी मस्त।
अब भाई मनुष्य दोबारा से लालच बुरी मनुष्य को चैन नहीं पड़ी। बाने जितने घंटे को टाइम दो तो भोलेनाथ ने उतने टाइम नहीं होता, इससे पहले पहुंच गो तो महाराज भोले बाबा ने कही कि जे आई गो भैया, ब्रह्मा जी की तरफ इशारा करो और विष्णु भगवान की तरफ देख लो, आ गो तुम्हारा चेला जमेला अब पड़ेगो मेला में ढेलम ढेला क्योंकि संसार जमेला है और फिर मेला है, फिर बाद में होंगे ठेलम ठेला लड़ाई झगड़े कलह कलेश। इस मनुष्य मूर्ख को अल्प बुद्धिहीन हो रहा है ये, इसको मैंने अपने जैसा बनाया। भगवान कहते हैं थोड़ा दुख हुआ उनको, मेरे जैसा बनाकर भेजा मैंने। अरे इससे तो कुत्ता अच्छा यार, इससे तो गधा अच्छा, इससे तो उल्लू अच्छा, कि वो ऐसे मृत्यु लोक में रहना पसंद नहीं करते जिस जगह कोई किसी को गुलाम बना के रखे, कोई किसी को नौकर चाकर बना के रखे, कोई किसी को टुकड़ों पे पाले। मेरे भाई आज हम क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। हम किसी को नौकर बनाना चाहते हैं, हम किसी से अपनी गुलामी कराना चाहते हैं और माता पिताओं को टुकड़ों पर पालना चाहते हैं। आप ये हमारी प्रवृत्ति हमारे अंदर। तो भाइयों बहनों भगवान को बड़ा दुख हुआ, लेकिन भगवान वचन बंद होते हैं। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो अपने वचनों का पूरा पालन करते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे भगवान को नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हर सजा को भोगने तैयार हैं। उदाहरण है, सांस उठाकर देखिए महाराज। बहुत गहरी बात है, समझने वाली बात है। तुलसी माता ने भगवान को पत्थर बना दिया, सालक राम बना दिया। देखो भाई बहनों, क्या नहीं बन जाते भगवान अपने लिए। नरसिंह भगवान का अवतार ले लिया एक भक्त प्रहलाद के चक्कर में। देखो भाई, और मैं कहां तक क्या क्या बताऊं। मेरी जबान और मेरी बुद्धि तुच्छ है भाई, और भगवान का कोई बता भी नहीं सकता। तो भाइयों बहनों, तो भगवान ने कहा मनुष्य से कि भाई आओ, क्या हाल है तुम्हारे। बोले ठीक ठाक है महाराज, मेरे बारे में कुछ सोचो। कौन बोलता है जी मनुष्य, आप, हम। बोले महाराज क्या सोचा। तो बोले बाबा ने कि अरे दही, तो ये दही कितनी चाहिए बोल। बोले महाराज आप विधाता हैं, आप भगवान हैं, आप जो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे मनुष्य के लिए। तो भगवान ने कही एक काम करो, तुम्हें 20 साल दी। भोले बाबा ने कह दिए 20 साल दी आपको। तो 40 तो थी बाकी, अब 20 मिल गई गधे की। किसकी? गधे की। तो कितनी हो गई? 60। और ब्रह्मा जी के पास 20 थी कुत्ते वाली। तो विष्णु भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ऐसा करो, ये लो 20 साल और ले लो। अब 80 साल हो गई बाकी उम्र। किसकी? आदमी की, मनुष्य की। और फिर भी लालची, फिर भी उठने को नाम ना ले रहा वहां से। तो विष्णु भगवान ने कहा यार अजीब आदमी है। तो अब क्या चाहते हो? बोले महाराज थोड़ा और समझा करो बात को, आप समझा करो। देखो अब आप समझदार हो अरे मैं घर बनाऊंगा, बच्चे पैदा करूंगा, पैसा जोड़ूंगा, LIC कराऊंगा, बैंकों में धरेंगे, और फिर वो मैं ही सुखना भोगूंगा, तो फिर क्या फायदा तो महाराज कुछ कृपा करो, तो समझा करो बात को। तो विष्णु भगवान के एक काम करे यार, तू उल्लू की भी ले ले यार तो महाराज उल्लू की भी 20 साल ले ली, हो गई बाकी 100। कितनी हो गई? 100। बोलो शंकर भगवान की। 100 साल की उम्र का मनुष्य हो गया महाराज। ये कलयुग की कहानी बता रहा हूं मैं आपको, ये सत्य है। 100 साल की उम्र के बाद भी महाराज लालच नहीं गया। तो भगवान ने उठ के ही खड़े हो गए, भगवान वहां तीनों
बोले भैया अब तो जो दिखा है वो करना यार, दिमाग खराब मत कर तू। अरे महाराज ऐसा मत करो, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, हमारी लाज रखो प्रभु, आपके बिना हम अधूरे हैं महाराज, क्षमा करो महाराज। तो महाराज 100 साल उम्र हो गई। अब आप बताइए 40 साल की उम्र तक, 40 साल आपकी उम्र थी तो 25 साल तो आपने पढ़ाई में गंवा दिए, 25-30 साल। अब रह गए 10 साल। अब 10 साल के अंदर शादी ब्याह हो गए, बच्चे भी हो गए आपके, हुए कि नहीं हुए? हो ही जाते हैं मान लो, ठीक है, 50 साल तक तो मान ही लो। अब 40 और 50 के बाद आदमी की ईमानदारी से बताना गधे जैसी जिंदगी हो जाती कि नहीं हो जाती? ईमानदारी से बताओ आप, क्या हो जाती है? गधे जैसी लग जाता है वो बच्चों में, परिवार में, ये करना है वो करना है, बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, घर बनाना है, ये करना है वो करना है। 60 साल तक गधे की तरह लदा रहता है भाई, और 60 साल की उम्र के बाद 60 से 80 के बीच में कुत्ते जैसी प्रवृत्ति हो जाती है भाई। भाइयों बहनों थोड़ा देखना आप गौर कर कर। कुत्ते जैसी कैसी? कि वो भौंकता ही रहेगा कुत्ते की तरह बूढ़ा आदमी और ना बच्चा सुनेगा, ना बहू सुनेगी, ना पत्नी सुनेगी, और ना नाती पोता सुनेंगे। और जा और कहेंगे बैठ जा चुपचाप कोनिया में, मिल जाएंगे टुकड़े रोटी के टुकड़े मिल जाएंगे, कोनिया में बैठ जा। और एक नई परंपरा चलिए धरती पे, तुमने देखा होगा कि बहू बेटे तो कमरों के अंदर सोते हैं और नौजवान बच्चे घरों के अंदर सोते हैं। जब शादी ब्याह हो जाती है आपने देखा होगा, और बूढ़े डुकरा डुकरी उनको भात डाल देते हैं भाई तब सर्दी में और मच्छर खा रहे हैं और पानी बरस रहा है, और महाराज खटिया पे पड़े हैं भाई, धुक्का लग रहा है जो भी, और जो रोटी सब्जी मिल जाए, बस आज क्या बनाओ भाऊ है, खा ले चुपचाप, ज्यादा दिमाग मत खराब कर और बेचारे को खाना पड़ता है, मरता क्या नहीं करता। ईमानदारी से बताओ ये गलती किसने करी? मनुष्य ने तो करी, और आज भोग रहा है। कुत्ते की भांति उसको रोटियां मिलती हैं भाई, इतिहास उठाकर देख लेना। और महाराज फिर 80 से 20 में उल्लू जैसी आंखें हो जाते हैं आदमी की कैसी? उल्लू जैसी। 80 और 100 साल के आदमी को जाके देख लियो आप, मुंह में दांत नहीं होंगे, जीप लड़ला रही हो कर रही होगी आंखों में बिल्कुल ऐसे उल्लू जैसी आंखें, बस ताक तो रेगो क्या बहू का कर रही है, बेटा का कर रहा है, कौन क्या कर रहा है बस बोल नहीं सकता क्योंकि दम ही नहीं है। अब वो जमीन, वो मकान, वो पैसे, वो LIC, हाय हाय वो कहां चली गई? और फिर भी प्राण नहीं निकलेंगे, प्राण नहीं निकलेंगे। और जिसके प्राण नहीं निकलते, याद रखना उसकी, हमेशा याद रखना उसकी पहचान यही है, वो लालची आदमी है। लालची आदमी के कभी प्राण नहीं निकलते भाई, लोभी व्यक्ति के कभी प्राण नहीं निकलते, एक गारंटी है। आप इतिहास उठा के देखिए, साथ उठा के देखिए आप। इसलिए भाइयों बहनों, लालच बुरी बला है, सारी जिंदगी उल्लू की तरह बैठे बैठे अपने शरीर को त्याग देता है और मृत्यु लोक में पहुंच जाता है। अब मृत्यु लोक गया या स्वर्ग लोक गया ये तो किसी को पता नहीं है, बस लिख देते हैं वहां तस्वीर पर नीचे, क्या लिख देते हैं स्वर्गवास हो गया। तो भैया ये तुम्हें कैसे पता हो? 3 चीजों की खबर तो कोई बता ही नहीं सकते ना, आपको पहले ही बोला था मैंने। एक तो किसका जन्म कहां होगा, कब होगा, किस घड़ी पर कोई बता सकता? धरती माई का लाल, अरे पंडित जी, डॉक्टर या कोई भी समय बता देंगे इतने महीने बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये नहीं बता सकते फलाने दिन।
ये बता दो, बुद्ध भगवान है फिर पूरो मनुष्य। और दूसरा, किसकी शादी किस घर में कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, ये भी नहीं बता सकता, पक्की बात। देखो मजे की बात। और तीसरा, किसकी मृत्यु कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, गांव में होगी, शहर में होगी, कहां होगी, देश में, परदेश में, भगवान जाने, गाड़ी में होगी, हवाई जहाज में होगी, या कहां होगी, दुकान में होगी, कोई माई का लाल नहीं बता सकता धरती पर, एक मेरे ईश्वर के अलावा, भोलेनाथ के अलावा। तो भाइयों बहनों, इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हमें कभी लोभ नहीं करना चाहिए, कभी लालच नहीं करना चाहिए। देखो भाई, तुम्हारे भाग में जो है ना, वो तुम्हें मिलेगा ही। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है जो तुमसे छीन सके। तो फिर हम क्यों लालची बने, क्यों लोभी बने? हम भगवान के प्रिय भक्त हैं, प्रिय सेवक हैं, उनके दास हैं। तो अभिमान के बस होकर और अहंकार के बस में होकर हम ये लालच और लोभ करते हैं भाई। तो भाई बहनों, ऐसा ना करें। मेरे वचनों में, शब्दों में कोई भी कड़वे वचन निकल रहे हो या कोई निकले हो तो उसके लिए क्षमा कर दें, क्योंकि आप पवित्र पुण्य आत्माएं हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। आप हमेशा सुखी रहें, प्रसन्न रहें और खुश रहें, यही मैं परमात्मा भोलेनाथ से प्रार्थना और अर्जी लगाता हूं। अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। तो दो शब्द बोलिए, अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी भोले, मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी। ओम शांति शांति शांति।